दोस्तों हमारा गूगल टॉकबैक मतलब हमारे लिए कितना ज़्यादा Messages is doing महत्वपूर्ण work. है। और मतलब इसके यूज़ से हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, चाहे वो कहीं नेविगेट करना हो, कोई कैप्चा वगैरह हो, वो भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं आजकल के समय में। तो और मतलब गूगल टॉकबैक से हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं गाइस। हम लोग का पूरा यादें बन चुका है गूगल टॉकबैक। और आज फाइनली हम बात करने वाले हैं गूगल टॉकबैक 16.1 के नए अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अभी तक टॉकबैक 16.0 चल रहा था, लेकिन अभी टॉकबैक 16.1 आ चुका है, जो कि और भी ज़्यादा कमाल का है। मतलब टॉकबैक के पिछले वाले वर्जन से बहुत ज़्यादा कमाल का है ये। इसमें आप लोग के लिए बहुत सारे नए नए फीचर्स हैं, बहुत सारी एक्सेसिबिलिटी को इम्प्रूव किया गया है। तो कौन कौन सी एक्सेसिबिलिटी हैं, क्या क्या फीचर्स आप लोग को इसमें मिलेंगे देखने के लिए, सब कुछ जानने के लिए आप लोग को वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर ऐसी ही वीडियोस आप लोग देखना चाहते हो तो शेयर कर देना। चैनल पर अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। तो अभी हम लोग ओपन करने वाले हैं टॉकबैक सेटिंग को और देखेंगे कि कौन कौन से नए अपडेट्स आप लोगों को टॉकबैक 16.1 में मिले हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन है भाई। आप लोग को ज़रूर देखना चाहिए। तो जो लोग जानते हैं वो लोग वीडियो को स्किप कर सकते हैं, और जो लोग नहीं जानते वो लोग वीडियो को एंड तक देखें। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और चैनल के अबाउट पेज से कांटेक्ट कर सकते हो। जिन लोगों को ये अपडेट नहीं मिले हैं, मिल जाएंगे, वेट करो। तो अभी हम लोग ओपन करने वाले हैं टॉकबैक सेटिंग को और देखेंगे कि कौन कौन से नए अपडेट्स हैं। यहाँ पर हम टॉकबैक सेटिंग में हैं। Talkback settings. Navigate up button. अब हम चलते हैं न्यू फीचर्स एंड टॉकबैक के अंदर, और यहाँ पर आपको दिखाते हैं कौन कौन से नए फीचर्स है। गाइस बहुत ही बेहतरीन फीचर्स है। तो ओपन करेंगे हम New features in Talkback. न्यू फीचर्स एंड टॉकबैक को ओपन करता हूँ। Welcome to the updated Talkback. Navigate up button. ओके, इसने कहा वेलकम टू दी अपडेटेड टॉकबैक। उसके बाद Welcome to the updated Talkback page. This Talkback update introduces support for described screen in more languages and other quality improvements that make Talkback easier to use. You'll learn more about these changes in the next few screens. You can review this information later in Talkback settings. New features in Talkback. कुछ नई लैंग्वेजेस ऐड की गई हैं। मतलब आप लोग जब किसी भी चीज़ को जब आप लोग डिस्क्राइब करते हो, चाहे वो स्क्रीन का डिस्क्रिप्शन लेना हो या किसी इमेज का डिस्क्रिप्शन लेना हो, तो आप लोग वहाँ पर क्वेश्चन करते हो जेमिनाई से। तो पहले कुछ लिमिटेड लैंग्वेजेस में ही आप कर सकते थे, जैसे हिंदी और इंग्लिश में। इसके अलावा और कोई भी लैंग्वेजेस आपको नहीं मिलती थी। लेकिन अब कुछ एडिशनल लैंग्वेजेस ऐड की गई हैं, कुछ क्वालिटी वगैरह भी फिक्स की गई है ना। तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से अब अपनी मनचाही लैंग्वेज में इनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। फिर चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, किसी भी लैंग्वेज में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। कुछ नई एडिशनल लैंग्वेजेस ऐड की गई हैं, जो कि आपको दूसरे स्क्रीन पर भी दिखाई जाएगी। यहाँ पर इस स्क्रीन पर क्वालिटी की बात की गई है कि इमेज की क्वालिटी वगैरह कैसी हो गई, इम्प्रूव हो गई है ना। तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट करते हैं। Next button. New अब languages इसमें for भी वही described screen and चीज़ Ask है, Gemini. Navigate up button. दूसरे पेज में भी यही चीज़ है कि आपको इमेज के लिए, स्क्रीन के लिए, डिस्क्रिप्शन के लिए नई नई लैंग्वेजेस मिलेंगी, है ना। एडिशनल लैंग्वेजेस में आप अपने यहाँ पर क्वेश्चन वगैरह कर सकते हो। New languages for described screen and Ask Gemini. ठीक है, कोई भी क्वेश्चन अगर आप करते हो तो उसके बाद आप जो है यहाँ से जब भी उसका आपको आंसर मिल जाता है, तो उसके बीच में अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना होता है किसी स्क्रीन का डिस्क्रिप्शन के बारे में, या इमेज में क्या है, स्क्रीन में क्या है, तो वो आप अपनी मनचाही लैंग्वेज के अंदर पूछ सकते हो। ठीक है, तो दूसरे स्क्रीन में भी यही है। इसके बारे में तो बताने की उतनी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि पहले हम बात कर चुके हैं। Page. Described screen and Ask Gemini are now available in additional languages. Learn more in the Help Center. एडिशनल लैंग्वेजेस में अवेलेबल होगा, ये इसने बता दिया, हमने भी आपको बता दिया। अब इसके बाद इसको Next button. नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का पेज का तो काम यही है। Reduce delay. Navigate up button. अब रिड्यूस डिले नाम का एक नया फीचर मिला है भैया। अब ये फीचर बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है। अब आपको पता है, जब भी आप किसी चीज़ पे फोकस करते हो, तो जब फोकस करने के कितने सेकंड बाद आपको आपका टॉकबैक अनाउंस करे। अब मान लो आपने बैक बटन पे एक बार फोकस किया अपने टॉकबैक का, तो आप क्या चाहते हो, जब बैक बटन आपका टॉकबैक का जो ठक वाला साउंड आता है, उसके कितने सेकंड के बाद वो अनाउंस करेगा। 3 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद, 1 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद, 15 सेकंड के बाद, ये आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। ये पहले नहीं था, अभी इसको ऐड किया गया है। Reduce delay. ठीक है, तो आपको टॉकबैक सेटिंग में एक एडवांस सेटिंग मिलता है। एडवांस सेटिंग में आपको एक फीचर मिलेगा रिड्यूस डिले नाम का। उसके अंदर जाके आप ये चीज़ कस्टमाइज़ कर सकते हो कि आपका टॉकबैक कितने सेकंड बाद बोलना चाहिए। किसी भी आइटम पे आपका फोकस होगा, इवन अगर आपका फोकस व्हाट्सएप पे होगा तो वो तुरंत नहीं बोल के बताएगा। जितने सेकंड का आपने टाइमर चूज़ किया होगा वहाँ पे, उतने सेकंड के बाद वो बोल के बताएगा। ये आपको आगे मैं अभी करके बताऊँगा। ठीक है, ये फीचर दिखाऊँगा अभी मैं आपको। Page.
You can now reduce talkback announcement delays for touch exploration and typing. To view these settings, go to talkback settings, advanced settings, reduce delay. देख रहे हो टच एक्सप्लोरेशन में ये आपको काम आएगा। कहीं पे अगर आपने टच किया, किसी चीज़ पर फोकस किया, तो कितने सेकंड के बाद अनाउंस करे वो आप यहाँ से देख सकते हो। इसको आप फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हो। अभी बताते हैं आपको इस फीचर के बारे में। नेक्स्ट करेंगे। Customize braille keyboard gestures. अब ब्रेल कीबोर्ड को कस्टमाइज करने के लिए कुछ नए जेस्चर्स आए हैं जिनका यूज़ आपको करना चाहिए, है ना। अब जो लोग यहाँ पर ब्रेल कीबोर्ड का यूज़ करते होंगे उनके लिए ये हेल्पफुल हो सकता है। मैं तो नहीं करता, तो मैं तो इस फीचर का ज़्यादा उतना यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन ये फीचर आपके लिए कमाल का हो सकता है। आप इसको यूज़ कर सकते हो बहुत ही बेहतरीन तरीके से। कस्टमाइज ब्रेल कीबोर्ड जेस्चर के नाम से आपको ये मिल जाएगा टॉकबैक सेटिंग के अंदर। It's now possible to customize gestures for the virtual on-screen braille keyboard. To customize, go to talkback settings, braille keyboard, gestures. ठीक है, कस्टमाइज जेस्चर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टॉकबैक सेटिंग में जाना पड़ेगा, ब्रेल कीबोर्ड में जाना पड़ेगा और कस्टमाइज में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको ये फीचर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। नए जेस्चर्स जो आए हैं ये आपको मिल जाएंगे। Learn more about braille keyboard. इसके बारे में लर्न मोर कर सकते हो। Next, button. अब वॉइस टाइपिंग। Other changes. Navigate up. Other changes. Page. Up. An on-screen message now helps you quickly turn off talkback if it's accidentally turned on. You can turn this off in talkback settings. Show instructions for turning off talkback. ठीक है, शो इंस्ट्रक्शंस फॉर टर्निंग ऑन टॉकबैक। यहाँ से आप टॉकबैक को क्विकली टर्न ऑफ कर सकते हो, जो कि पहले भी आपको मिलता था, तो ये उतना कोई काम का है नहीं। Classic key map has been switched to default key map, which includes more shortcuts. अब की मैप वगैरह है, यहाँ से आप अगर की मैप वगैरह को चूज करना चाहो, की मैप वगैरह को अगर आप कस्टमाइज़ करना चाहते हो, क्लासिक की मैप या जो भी मतलब जिस प्रकार की मैप्स होती हैं वो आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हो। ठीक है, Finish button. फिनिश करेंगे। यहाँ पर आपको दिखाते हैं इसका ये वाला Talkback फीचर। settings. अब Features in चलते हैं हम talkback. सिंपल सा एडवांस सेटिंग के अंदर, और एडवांस सेटिंग में कुछ आपके लिए चेंजेस किए गए हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। Audio. Text to speech set. Verbosity. Sound and vibration. सबसे पहले हम चलते हैं वर्बोसिटी के अंदर, Verbosity. और यहाँ पर देखते हैं Navigate कुछ up नए button. चेंजेस आए हैं क्या। Choose verbosity. Choose a preset. Custom. ये तो पहले से ही था। Speak usage hints. After describe. Speak container info. Always speak number of list. Speak container info includes info while entering and exiting list. Always speak number of list item. Speak element type. For focus. Speak window names. Speak notification. Use pitch change. Speak keyboard echo. Speak element IDs. ठीक है, यहाँ पे तो कुछ नहीं है। अब चलते हैं Talkback एडवांस settings. सेटिंग के Sound and अंदर। control. Custom ease menus. Cover proximity. Image and Advanced setting में चलेंगे। Braille keyboard. Braille general. Advanced setting. Help and feed. Talkback. Talkback tutorial. एक मिनट बैक करते हैं। Talkback settings. Tutorial and open talkback. Advanced general. Advanced settings. एडवांस सेटिंग में Navigate यहाँ up पर button. आपके लिए एक नई चीज़ ऐड की गई है। Audio. Speak controls. Reduce custom label. Reduce delay. Settings to reduce the delay before talkback announcements. ये रिड्यूस डिले है गाइस। यहाँ से आप अपनी रिड्यूस डिले को चेकआउट कर सकते हो। मतलब जब आप किसी चीज़ पर फोकस करते हो तब कितने सेकंड के बाद वो आपको अनाउंस करके बताना चाहिए, है ना, वो आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, Reduce delay. Navigate up button. इस पर हमने क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पर These settings can reduce the delay before talkback announcements. दिस सेटिंग्स कैन हेल्प बिफोर टॉकबैक अनाउंसमेंट। ओके, Reset all delay settings. अब यहाँ से अगर आपने कोई सेटिंग वगैरह करके रखी है तो आप उसको यहाँ से रीसेट कर सकते हो, नहीं तो Focus delay. 0.3 seconds. Default. फोकस डिले यहाँ पर 3 सेकंड हो रखा है। जब भी आप किसी चीज़ पर क्लिक करते हो, किसी बटन पे क्लिक करते हो, तो 3 सेकंड के बाद अनाउंस करके बताता है। लेकिन अब आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। कैसे? Focus delay. Navigate up button. फोकस डिले में हमने क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पर Cannot select. Shorter focus delay means that talkback announcements are made faster after touching the screen. ठीक है, जब भी आप किसी भी चीज़ पर टच करते हो स्क्रीन पर, तो वो आपको यहाँ पर टच करके बताता है जब जितने सेकंड का आपने यहाँ पर चूज़ किया होता है टाइमर। जैसे कि Not selected. Radio button. 0.5 seconds. 5 सेकंड तक कर सकते हो, मतलब 5 सेकंड तक, 0.15 सेकंड तक कर सकते हो, मतलब 0 का आधा वो कर सकते हो। Not selected. Radio button. 0.2 seconds. 2 सेकंड कर सकते हो, Not selected. Radio button. 0.25 seconds. 2-5 सेकंड, Selected. Radio button. 0.3 3 seconds. सेकंड Default. तक, ये बाय डिफ़ॉल्ट में रहता है। ठीक है, तो 3 सेकंड तक आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो कि जब भी आप किसी स्क्रीन पर क्लिक करते हो तो 3 सेकंड के बाद आपको अनाउंस करके Back button. बताता है। Reduce delay. इसको Focus बैक delay. करेंगे यहाँ पर। 0.3. Single tap to activate. Tap once on a focused item to activate. Faster navigation and double tapping. Off. Switch. अब ये तो पहले से ही था, ये तो आपको पता ही है, सिंगल टैप टू एक्टिवेट वाला पहले से था। इसको कहीं का कहीं इन लोगों ने घुसेड़ दिया है गाइस। फिलहाल ये तो वही फीचर है, इसके बारे में तो बात नहीं करेंगे। Typing focus delay. 0.3 seconds. अब Default. टाइपिंग फोकस डिले, मान लो अगर आप टाइपिंग कर रहे हो और कोई लेटर आपने टाइप किया तो वो कितने सेकंड के बाद अनाउंस करेगा। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, जब हम लोग स्पीच सर्विसेज बाय गूगल का यूज़ कर रहे होते हैं तो कई बार ऑटोमेटिक लैंग्वेज स्विचिंग में प्रॉब्लम हो जाती है कि अनाउंस नहीं करता।
तो वो आप यहाँ पर भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। कितने सेकंड के बाद जो आप टाइपिंग करोगे तो वो अनाउंस करके बताएगा, वो आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं टाइपिंग फोकस डिले यहाँ पर यहाँ से भी आप इसको भी जो है कस्टमाइज कर सकते हो। 2 सेकंड तक 3 सेकंड। ठीक है, यहाँ से आप इसको भी कस्टमाइज कर सकते हो। मतलब जितने वर्ड्स आप टाइपिंग करोगे और जितने मतलब जो भी चीज़ आप टाइपिंग करोगे उतने सेकंड के बाद वो आपको अनाउंस करके बताएगा, जितना सेकंड आपने यहाँ पर चूज किया होगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं और तो कुछ है नहीं फिलहाल। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी बहुत इसकी एक्सेसिबिलिटी भी इम्प्रूव की गई है। पहले ये बोलता था टाइम फॉर्मेट यूज़ 24 आवर्स फॉर्मेट, है ना, और कहीं कहीं पर ये भी बोलता था टाइम फॉर्मेट सिस्टम डिफ़ॉल्ट, लेकिन अब यहाँ पर इसकी एक्सेसिबिलिटी को इम्प्रूव करके यूज़ डिवाइस फॉर्मेट बोलता है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर इसको क्लिक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी इम्प्रूव हुई है। ये तो पहले ही था। ठीक है, तो और कुछ तो ज़्यादा है नहीं, इसको हम बैक करते हैं यहाँ से। बैक किया, अब यहाँ से हम दिखाते हैं आपको। और तो कुछ नया है नहीं, तो ये कुछ नई सी सेटिंग्स हैं जो कि आप लोग को जरूर जानना चाहिए। वॉइस टाइपिंग को भी लेकर एक अपडेट आया है गाइस इसमें। मतलब अगर आप कीबोर्ड का यूज करते हो तो उसमें 2 फिंगर से जब आप होल्ड करते हो स्क्रीन के ऊपर, 2 फिंगर से डबल टैप एंड होल्ड करोगे तो आपका वॉइस टाइपिंग स्टार्ट होता है, जो कि पहले भी होता था, है ना। तो ये कुछ नई सी चीज़ें हैं, बाकी ज़्यादा कुछ तो नया है नहीं इसके अंदर। बाकी ये टॉकबैक 16.1 का नया अपडेट है, जो कि भले ही थोड़े बहुत फीचर्स हैं लेकिन अच्छे फीचर्स हैं, तो आप लोग इनका यूज़ कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन से फीचर्स है गाइस, और आप लोग इनका यूज़ कीजिए। और अब तो वॉइस टाइपिंग में ऐसा भी होता है इस टॉकबैक के अपडेट के बाद में कि जब अगर आप स्क्रीन के ऊपर 2 फिंगर से डबल टैप करते हो, जो कि शायद पहले भी होता था, तो आपका वॉइस इनपुट स्टार्ट हो जाता है, और जब आप स्क्रीन के ऊपर 2 फिंगर से वापस से डबल टैप करते हो तो वॉइस टाइपिंग बंद हो जाता है, जो कि पहले भी होता था, है ना। तो ये कुछ नए से फीचर्स हैं टॉकबैक 16.1 में, जो कि काफ़ी हद तक कुछ फीचर्स नए भी हैं और कुछ फीचर्स पुराने भी इन लोगों ने इकट्ठा कर दिए हैं। तो लेकिन बाकी बहुत बेहतरीन फीचर्स हैं। ब्रेल कीबोर्ड वालों के लिए ज़्यादा फीचर्स हैं कुल मिलाकर, तो ये आप लोग यूज़ कर सकते हो। बाकी जेमिनी में कुछ एक्स्ट्रा लैंग्वेजेस आप लोग को देखने के लिए मिली हैं, जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हो किसी भी चीज़ का आंसर करने के लिए। तो ये यार वीडियो है, उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लोग को लाइक करना है। ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस देखना चाहते हो तो शेयर कर देना। और टॉकबैक के ये अपडेट्स आप लोग को कैसे लगे हैं कमेंट करके बता देना। अगर अच्छे लगे तो लाइक करना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो के साथ में। और आपको इनमें से किन किन फीचर्स के अपडेट मिले हैं, या टॉकबैक 16.1 का नया अपडेट मिला है कि नहीं मिला है, कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो के साथ में।